देने वाले हैं और बलिदानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। कौन बलिदानी होता? आपसे समझदारी तो कांग्रेस ने दिखाई, दोनों विधायक भेज दिए रामलला के दर्शन को, प्रमोद तिवारी की बिटिया भी और वो दूसरे भी। आप लोग किस भ्रम में थे, क्यों नहीं गए? किस रंगबाजी में थे? आ गए और भगवान का आशीर्वाद रहा और कुर्बानी देने को तैयार है। 44 से 14 हो जाए कोई गम नहीं, क्या जीप पे चलेंगे? इनका तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ना इधर के पक्ष को साध पाए ना उधर के पक्ष को साध पाए? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मौर्य भी गए तो आपको खरी खोटी सुना के गए, मनोज पांडे भी गए तो आपको खरी खोटी सुना के गए, क्या? तो फिर आपकी क्षमता पर भी सवाल उठेगा, एक। और दूसरा इसी में सप्लीमेंट्री है, एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। हमारे यहां कहा जाता है, जिस लोक परंपरा में मैं पला बढ़ा, कहा जाता है भैया कोई नया रिश्ता हो तो 6 महीने तक उसके पांव देखो, क्या शुभ है कि अशुभ है? क्या शादी में हम माना जाता है लड़की बहुरिया आई तो, दुल्हनिया आई तो देखो, और दामाद आए तो भी देखो, क्या? एक नई बात कह रहा हूं, मनोज पांडे की जाने की बात नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के समय से आज तक उनके परिवार को सीबीआई की चिट्ठी नहीं आई थी, इतना तो बचे थे, क्या? जब से राहुल गांधी से आपने जीप पर चढ़े, क्या बताइए वो भी हो गया जो अभी तक नहीं हुआ था। ये मुकदमा आज का नहीं है, 2016 से जांच चल रही है, आज तो 24 है भैया। नहीं ऐसी ऐसी पुरानी बताइए। दुनिया भर में सीबीआई गई, लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न था कि हमारे उत्तर प्रदेश में बवाल नहीं है, ना मायावती जी पे लफड़ा है ना अखिलेश यादव पर। आप जीप पर बैठे भी कितने दिन हुए आगरा में, क्या कैसे चढ़े भैया? क्या सगुन किए, शायद किए, मैं समझ नहीं पा रहा। पार्टी टूटी, नोटिस और आ गया बवाल, और सीबीआई खेल आप जानते हो कितना खतरनाक। ये भगवान क्या जुल्म है, खतरनाक है। ये विधुना के दरोगा चौकी का मामला तो है नहीं, थाने का। तारिक खान साहब, एक बार सीबीआई क्लीन चिट दे चुकी है नेताजी को, पुराना मामला है वो, आप तो जानते ही हैं। ना तारिक, वो क्लीन चिट प्लीज एक सेकंड लूंगा, सब चिट हो गई थी ना, मुलायम सिंह बुलाए गए थे ना, उनसे घंटों बैठा पूछताछ हुई थी कि अपना चाय नाश्ता संग्राम पूछेंगे, ना वो अपने आप ही हो गई थी जो कुछ चिट चैट होना था। ये तो बुला लिए हैं। अच्छा, आपने कहा कि जीप पे बैठे बस सीबीआई आ गई, तो क्या जो राहुल जी के साथ गए अखिलेश जी, उसकी वजह से सीबीआई? ना सगुन, अरे मैं उस वजह में नहीं जा रहा, मैं तो धार्मिक आदमी हूं। मैं कह रहा भैया ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता, कोई बच्चा जन्म लिया, पिता की नौकरी छूट गई, उसके ग्रह ऐसे। कई बार लड़की की शादी की, पिता का व्यापार बैठ गया, लक्ष्मी चली गई। कई बार दामाद आए, भैंस मर गई। तो हम लोग मानते हैं कि उनके पांव देखो भैया, ये कह रहा हूं। आपने बताया जी। देखिए ऐसा है कि मैं भैया, मेरा व्यक्तिगत कुछ चीजें व्यक्तिगत नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ भी अशुभ नहीं है, सारे दिन शुभ है। ये हमारे घर का भी मानना है और मेरा भी मानना है, तो उसमें कुछ अशुभ और अशुभ की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक अजीब बात है, आप समझिए बात। जिसने बेवफाई की उसका भी कोई गुनाह नहीं, जिसने बेवफाई कराई, मेरी बीवी लेके समझ लीजिए भाग गया, उदाहरण दे रहा हूं, उसकी भी कोई गुनाह नहीं। सारे गुनहगार हम, जिसके साथ बेवफाई। तारिक बाबू ठीक है, मैं ठीक मेरा है, मैं ना कोई गुनाह नहीं भैया, वक्त का गुनाह है, ठीक है, वक्त का गुनाह है तारिक। ठीक है, मैं संजय राणा से एक सवाल और लूंगा, ठीक है तारिक भाई, ठीक है, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा तारिक खान को। उन्होंने कहा हमारा मजहब ये शगुन शायद की इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं उनके मजहब से जोड़ के एक सलाह देता हूं। सवाल नहीं, सलाह है, छोटे भाई नाते। जब ऊपरी साया लगे है कोई और परेशान कर रहा है तो ताबीज पहन लेते हैं, क्या झाड़ फूंक भी करा लेते, ताबीज भी पहन लेते। जीप पे चढ़ना था तो ताबीज पहन के चढ़ना था, क्या काला धागा बांध लेते, ताबीज पहन के चढ़ते। वो तो बलिदानी जत्था है, वो 400 से 44 पे आ गए, उनका मुकाबला आप क्या करोगे? वो तो बलिदानी है, 400 से 44 पे आ गए और भगवान का आशीर्वाद रहा और कुर्बानी देने को तैयार है। 44 से 14 हो जाए कोई गम नहीं, क्या जीप पे चलेंगे? इनका तो सब बिगड़ जाएगा। अच्छा मान लीजिए मेरे जीवन में कभी ऐसी घटना ना घटे कि हमको चौकी वाला बुलाए संजय राणा, और फिर बुला ले, क्या तो मैं मानूंगा कि मेरे ग्रह कुछ बहुत ही खराब हो गए, आज तक मुझे चौकी से संबंध नहीं आया। मान लीजिए क्या आय से अधिक का संपत्ति का मुकदमा, दिस दैट, सारी सरकारें केंद्र में रही, मुलायम सिंह जी का समर्थन वाली भी, गैर समर्थन वाली भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मुलायम सिंह जी से कहा हो कि भाई आओ और मेटल डिटेक्टर से गुजरो, अपना थर्मस साथ लाओ पानी का, क्या और 4-6 घंटे आपसे अंग्रेजी में पूछताछ होगी। नहीं कहा गया, क्या जो कुछ उनको छूट छाट देनी थी दे दबा के बवाल रफा दफा हुआ, वो मोदी की सरकार में हुआ है, क्या जो क्लीन चिट मिली है वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार में मिली है, क्या और अगर कांग्रेस और सपा की माने तो सीबीआई इनके इशारे पर काम करती है, क्या
तब भी क्लीन चिट मिली। लेकिन आप जीप पर चढ़े बिना तावीज के और बवाल हो गया। संजय राणा नहीं। एक बात तारिक खान ने उठाई थी, मैं उस पर एक बता दूं, ये जिस समय का मसला है, तथ्य ये है, बाकी सबको आजादी है चाहे जैसे प्रस्तुतिकरण करो, ये जिस समय का मसला है खनन का, हमीरपुर के एक राजनीतिक परिवार को 22 पट्टे दिए गए, क्या ये उसका मामला है। और जिस वक्त वो 22 पट्टे दिए गए, मैं परिवार को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, उस वक्त गायत्री नहीं थे, उस वक्त अखिलेश जी के पास एज ए सीएम खनन का चार्ज था, इसलिए अखिलेश यादव को नोटिस है। नहीं तो गायत्री तो जेल में है, डबल जेल में हो जाएगा, उसको क्या है, क्या अस्पताल में जूस पी रहा है मौसमी का, क्या महाराज जी विधायक है और क्या उनका बुखार लोग भाई, कुछ नहीं। लेकिन अखिलेश जी को नोटिस आना बड़ी बात है। ये सब तो प्रवक्ताओं से कहला दिया जाता है कि हम लोग तो कुर्बानी देने वाले हैं और बलिदानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। कौन बलिदानी होता भैया है? जिसके पीछे भूत लग जाए उसको उससे पूछो है। पहले लोग सती जब कराते थे तो कहते थे सती मैया की जाए, सती मैया की जाए, इतनी जोर ढोल बजाते थे कि महिला को जिंदा चिता में झोंक देते थे और बोलते सती मैया की जाए। महिला रो रही, उसकी आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोले तो माता है सती। अरे जिससे पीछे मुकदमा लगे उससे पूछो भैया, वो बताएगा। खैर, मैंने राम का उल्लेख किया, राम मंदिर का उल्लेख किया। ओपी सिंह जी, जब ये विपक्ष वाले सपा कांग्रेस वो सब लोग कह रहे थे कि बहुत ही गलत मुहूर्त निकाला है राम मंदिर का, इसके भयंकर परिणाम होंगे, तो आप लोग समझ रहे थे दूसरी बात करें ना। इन्हें पता था कि राम मंदिर का लोकार्पण होगा तो कैसे भयंकर परिणाम होंगे, बताइए इससे और भयंकर क्या परिणाम होंगे। टान टपरिया सब उड़ रही है, ऐसी हवा चल रही। और केवल अभय और राकेश का मसला नहीं मनोज पांडे का, तारिक खान ये संयोग ही कह लीजिए। राजा महाराजा मंडी वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिनके बाद हिमाचल की सुक्खू सरकार के सुख भरे दिन बीत गए और वो खूंटे पर टंग गई, उन्होंने राम मंदिर के 21 जनवरी के कार्यक्रम को श्रद्धा के साथ उस पर अपनी जताई थी अभिव्यक्ति। क्या कांग्रेस में अकेले नेता थे क्या? वो भी अलग हो गए। कुछ तो राम के नाम का चमत्कार है ना मित्र। क्या गौरीगंज से लेके और मंडी हिमाचल तक राम ही राम है तब। और ये बात ठीक है, कहा गया था कि राम मंदिर में न्योता आएगा तब जाएंगे, न्योता आ गया तो बोले नहीं इनके न्योते पर नहीं आएंगे, राम लला चिट्ठी लिखेंगे तब जाएंगे। फिर बोला भीड़ में नहीं जाएंगे, अकेले जाएंगे। फिर जब विधायक जा रहे थे तो भी नहीं गए। आपसे समझदारी तो कांग्रेस ने दिखाई, दोनों विधायक भेज दिए रामलला के दर्शन को, प्रमोद तिवारी की बिटिया भी और वो दूसरे भी। आप लोग किस भ्रम में